चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज बारिश नहीं हुई, रात भी बारिश नहीं हुई, तो बकरियों को लेके आए हैं हम चराई के लिए, ग्रेजिंग के लिए। तो लेकिन आज गर्मी पड़ी है सुबह सुबह, ओए होए 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 होए। अभी हम आए, हमारे क्या हाल हो गए हैं, बहुत गर्मी है आज। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बड़े दोस्तों के मैसेज आए, कईयों ने कमेंट सेक्शन में भी छोड़ा कि आप जो है ना वो कोई फिजिबिलिटी दें प्रॉफिट की और खर्चे की। 100 बकरी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करता हूं कि आपको एग्जैक्ट जो है ना वो बताऊं। तो 100 बकरी की मैंने फिजिबिलिटी एक रिपोर्ट तैयार की है और मेरा फार्म भी इसी हिसाब से काम कर रहा है जो मैं लेके आया हूँ। यही मैंने ज़हन में रखा है और चौथा साल है इस एक्सपीरियंस के अंदर। तो तकरीबन इससे मिलते जुलते रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जी, 100 बकरियां आपके ऊपर, फीमेल मदर गॉड 100 बकरियां, उसके अंदर 5 ब्रीडर की ज़रूरत है आपको। 100 बकरी के लिए 5 ब्रीडर हों। और ये जो हम फिजिबिलिटी तैयार करेंगे, ये करेंगे हम, साइड पे आ जाओ, ये जो फिजिबिलिटी हम तैयार करेंगे ये दोगली बकरी की है। इसमें मैंने कोई नस्ल ऐड नहीं की कि फलां हो गया जी, एक 11 लाख की बिक गई, एक 10 लाख, नहीं। दोगली बकरी, ये जो मेरा काम है मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैं और भी बात बता दूं, पहले भी मैंने कई वीडियो में बताई है कि बकरियों का साल 14 से 16 महीने का होता है। ठीक है, बकरियों का साल 14 से 16 महीने का होता है, 12 महीने का नहीं होता। चाहे आप टैडी बकरी की फार्मिंग करें या आप दोगली की करें या आप किसी बड़े नस्ल के कर रहे हैं, तो साल आपका 14 से 16 महीने का ही होता है। फ़र्ज़ करें कि आज के दिन के ऊपर हमारे पास 100 बकरियां हैं और ये 7 महीने से 8 महीने तक हमें बच्चे देंगी। जो पहला हमारा टंड्योर है ना, ये 7-8 महीने का हो गया ना, 14 से 16 महीने का। तो जब ये बच्चे देंगे ना, हमें डिलीवर करेंगी, तो ये 100 की 100 नहीं करेंगी, 100 में से 90 करेंगी। 10 बकरियां ऐसी होती हैं, कोई जब इनका क्रॉसिंग का टाइम था उनको टेम्परेचर हो गया, बीमार हो गई, फिर बाद में सही हुई, मौसम चला गया, किसी ने बच्चा गिरा दिया, कोई वैसे क्रॉस नहीं हुई, उसको कोई मसला बन गया। मतलब 100 में से 10% ये होता है। 10 बकरियां नहीं होती, ये थोड़े लेट भी होती हैं, उनकी डिलीवरी फिर थोड़ा आगे चल जाती है, महीना आगे पीछे होती है। हमारे साथ बिल्कुल ये ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, लिखा होता है कि ये बकरी इस डेट को क्रॉस हुई है, हम उसको लिख लेते हैं आरजी। फिर उसका 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें कंफर्म डेट लिख दी जाती है कि इसकी वाकई यही डेट है प्रेगनेंसी की, और साथ में 155 दिन करके लिख दिए जाते हैं एक्सेल की शीट में कि ये इस डेट को डिलीवरी देगी। ठीक है, ये तरीका होता है जैसे हम मैनेज कर रहे हैं। अब 90, अब जो रेशो ली जाती है ना, जो बकरियां, अच्छा, एक बकरी बेचने वाला बंदा कैलकुलेशन आपको देता है, वो आपको बताता है कि जी 2 बच्चे देगी, 3 देगी, 4 भी दिलवा देते हैं सारी बकरियों से कि ये नस्ल है जो 4 देगी, 3 देगी, और आपको 20-30 बकरियां उन्होंने बेचनी होती हैं, वो उनका एक रेवड़, तो उसमें वो आपको करोड़ों का मुनाफा दिखा देते हैं और आप करोड़ोंपति बन जाते हैं। खुद उनके पास अपनी साइकिल तक नहीं होती। बंदा पूछे भी इतने करोड़ों हैं तो एक साल आप रख लो ना इसको, तो करोड़ों, 20 करोड़ कमा लो, 10 करोड़, 2 करोड़, जो भी आप लोगों को मशवरा देना, फिर क्यों नहीं करते? होता नहीं है, सारा बकवास होता है। अच्छा, 90 बकरियां हमें बच्चे देंगी। बकरी, मैं ये बात कर रहा था कि बकरी को पालना अलग एक काम है, वो है फार्मिंग। उस बंदे से मशवरा नहीं जो बकरियां पालता है सारा साल। जो बेचता है वो, उसका कोई एक्सपीरियंस है, वो झूठ है सारा, वो तो कसम खा के माल बेच रहे हैं ना, तो उनकी वो एक अलग सीन है, वो छोड़ दें उनको। बकरी सेल कर रहा है बंदा, आप इधर बैठे हुए हैं, और अब एक बंदा, 2 बंदे बाहर से आ रहे हैं, वो आपको आके कहते हैं कि भाई, वो आके तारीफ़ें करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बकरियां बड़ी अच्छी हैं, बड़ा अच्छा काम है, नबियों का काम है। बेशक नबियों का काम, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो सारे इस व्यापारी के बंदे हैं, वो आपकी एक बात से एग्री नहीं करेंगे। आप बोलोगे ना एक बकरी में से 1 रुपया कम कर दो,
तो वो जो बंदे बाहर से भी आए ना, आपको लगता है कि अजनबी हैं, सही बात करेंगे नहीं, वो उसकी हिमायत करेंगे। वो बोलेंगे ये तो मिलेंगे नहीं, ये तो बेच नहीं रहा था, ये बकरी मैंने लेनी थी तो इसने मुझे बोला था भाई मैं 2 लाख की दूंगा, आपको तो 1.5 लाख की दे रहा है। तो इस तरह के झांसे से बचें, आप अपना माइंड इस्तेमाल करें। हाँ, ये सोचें कि जो आप 1.5 लाख की खरीद रहे हैं, बाहर जाके 1.5 लाख की सेल भी कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे तो छोड़ दो। वो बोलो मैं सेल ही नहीं कर सकता, तो उसकी भी अकल टकाने आ जाएगी कि बंदा सही बात कर रहा है। 90 बकरियां जो हैं वो 2 बच्चे देती है फी बकरी की। हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज 180 बच्चे हमें मिल गए 7 से 8 महीने के बाद। अच्छा जी, क्योंकि अब हम पैदा होते तो सेल नहीं करेंगे ना, उनको रखेंगे तो कम से कम साल रखेंगे। 12 महीने 14 महीने का बकरा 12 से 14 महीने का बकरा 2 दांत हो जाता है, और उसके 4 महीने के बाद वो 4 दांत होता है, फिर 4 महीने गुजरेंगे 6 दांत हो जाता है। ये इनके दांतों का पीरियड होता है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमने इनको 2 दांत पे लेके जाना है, 12-14 महीने ये हमारे पास रुकेंगे, तो हम जो है ना इसमें से बच्चे मरते भी हैं, कई दफ़ा नहीं मरते। वो समा बहुत अच्छा आता है, जानवर आपके पूरे का पूरा फ्लाग तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। कई दफ़ा लॉस होता है, ज़्यादा हो गया, कई दफ़ा बच्चे कम, मतलब ये चीज़ें चलती हैं। ऑन एवरेज एशिया की, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बाकी मुल्क भी जो हमारे से मिलते जुलते हैं, वो चाइना के अलावा, चाइना बहुत आगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो एवरेज रेशो ली जाती है ना हर फार्म के ऊपर, वो 1.5 की होती है। बकरी ने 2 ही बच्चे दिए आपको, इसमें शक नहीं है, 2 एवरेज 2 की बनती है। उसके बाद होता यह है कि जब तक आपका बकरा 2 दांत पे आता है, बकरी क्रॉस होने के काबिल आती है, तो आपके पास जो एवरेज बनती है कैजुअलिटी के बाद, उनके बच्चों के ज़ाया होने के बाद, वो 1.5 की वो तैयार होता है। वो माल तैयार आपके हाथ में आ जाता है, वो पूरा होता है। 135 90 बकरियां दिए थे ना, 135 बच्चे आपके पास बच गए, ये हकीकत है, यही बचेंगे। बाकी कई दफ़ा समा आ जाता है 180 के 80 भी बचेंगे। अब 6 से 8 माह, अच्छा ये फ्लाग तो आ गया, ये तो कहानी ख़त्म हो गई। हमारे पास 135 तैयार हो गए। अब अगला जो 7 से 8 महीने का पीरियड था ना, साल 16 महीने का रखा है, उसमें दोबारा बकरियों ने बच्चे दे दिए। जब दोबारा बच्चे हमारे पास आएंगे ना, तो हमारे पहले वाले जो हैं वो लगभग मेरा ख्याल कोई साल का, कोई ऐसे इसके आसपास उनकी उम्रें होंगी, तो हम उनको हम उनकी सेल शुरू कर देंगे। क्योंकि शेड में कैपेसिटी नहीं होती बाज़ का, और बाज़ का क्या मसले मसाइल, खुराक के, पैसे के, ये वो 100 मसले होते हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए हम पहले वाले जो हैं 135 उनको सेल करेंगे। अगर आप रख सकते तो एक अलग बात है, लेकिन हम यहाँ सेल कर देंगे। मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक हम उनको सेल करेंगे। दूसरी दफ़ा बच्चे दे दिए बकरियों ने, 14 से 16 महीने का साल पूरा हो गया। अभी हम पहले वाले सेल कर देंगे, उसमें से तकरीबन आलमोस्ट हमारे कोई 2 दांत हो गए, कोई करीब है। जब 2 दांत दोगली बकरी का बच्चा होगा, मैं इसका सबसे कम रेट लगाऊंगा, 50,000 हमने रखा है। बकरी और बकरा सेम रेट के ऊपर है, बकरे कुछ महंगे होते हैं, ऑन एवरेज हमने ले लिए मोटा मोटा करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास 135 तैयार हुए थे, 135 को हम 50 से ज़रब देंगे, ये 90 बकरियों के बच्चे थे, 67,50,000 रुपये आपके पास आ गए, पहला फ्लॉग जो आपने सेल किया था उसके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा फ्लॉग है ना, उसके लिए हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि वो जो है वो भी 2 दांत पे चला जाए, तो वो भी इतने का ही सेल होगा, यही उनके खर्चे आएंगे 67,50,000 रुपये का। तो इसमें से जो पहले आपने सेल किया है ना 67,50,000 का, इसमें से पहले 8 महीने का आपका प्रॉफिट है, दूसरा आपका खर्चा है। समझ गए मेरी बात? 100 बकरी में से 67 लाख रुपए आपको बचे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने मैनेज भी करना है। प्रॉफिट तो आपने रख लिया उठा के, हो सकता है आपको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, और या फिर आप मैनेज करेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर आप मैनेज कर लेंगे। अगर आप शहर में या उनको वनडे दे रहे हैं, या फिर ये लूसन वगैरह आप दे रहे हैं, बकरी को सैलरी नहीं दिया जाता। सैलरी की जहाँ भी सैलरी कई जगह में देते हैं,
लेकिन वहाँ पे मसले मसाइल बहुत हैं, वहाँ मसले मसाइल बहुत हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। चलता तो है फार्म, बहुत मसला होता है सैलरी से। ठीक है, आप लूसन खुश्क भी दे सकते हैं, सब्ज़ भी दे सकते हैं, तूड़ी के अंदर आप वंडा मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर आप गवारे को या मूंगी और मूंगफली इस तरह की खुश्क चीज़ें आप उनको दीजिए, खा लेंगी, वो मसला नहीं होता इनको, लेकिन उस सैलरी से मसला होता है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है, अब जो खर्चा है ना आपके पास 67,50,000 आपने रख लिया, सेम ही आपका प्रॉफिट है, खर्चा है 67,50,000। इसको आप 105 पे तकसीम करेंगे। बच्चे 90 बकरियों ने दिए थे, लेकिन खर्चे के लिए हमें 15 जानवर और ऐड करने पड़ेंगे, बकरे भी और वो 10 बकरियां भी, 105 जानवर, और 16 महीने का खर्चा हम लेंगे इनसे। अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो हमें एक बकरी का 16 महीने के लिए 64,000 रुपये उसका ख़र्चा मिलता है, कि 64,000 रुपये हमारे पास ख़र्चा था एक बकरी को संभालने के लिए। फिर बाद में पहले वाले बकरे बड़े हो गए साथ में, उनका भी हमने इसी में मैनेज करना है। जो 50,000 के हम सेल कर चुके हैं वो भी इसी में से खा चुके हैं। फ़िलहाल बात करता हूँ 64,000 को हम 16 पे तकसीम कराएंगे। 64,000 रुपया था एक बकरी के लिए, 16 महीने का टाइम था, 4,000 रुपये का एक महीने का हमें ख़र्चा मिला है एक बकरी के लिए। ठीक है, अब 4,000 को हम 30 पे तकसीम करेंगे तो 133 रुपये हमें पर डे का ख़र्चा हमारे पास आया है बकरी का, जो हमने बच्चे सेल किए थे 133 रुपये। तो उसके अंदर आपने मैनेज करना है। आपको अब ये चाहिए कि आप 70, 60, 70 की एवरेज लेके चलनी है आपने। 60-70 रुपये की बकरी की एवरेज रखनी है, इसको रजाना है आपने पेट भर के। चाहे गर्मी का मौसम आ जाए, सर्दी आ जाए, आप इसको कुश्ते खिलाएं, आप अपने इलाके के मुताबिक इनको आप सब्ज़ चारा ज़्यादा देंगे तो फिर आपकी एवरेज कॉस्ट कम रहेगी। और देहात के अंदर मैंने कई दफ़ा बताया कि ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। जैसे ये हमारे पास ज़मीन है, अगर हम ये चारा काट के डालेंगे तो ये बिल्कुल फजूल है, ये कट नहीं सकता हाथों से ना मशीन से। तो ये चराई के लिए हमारे पास सहूलत है, तो ये आके फ्री में खा लेती हैं पेट भर के और बड़े खुशी खुशी चली जाती हैं। थोड़ा सा जो नीचे जाता है हम इसको पानी लगाते हैं तो ये फिर बड़ा हो जाता है, कभी जंतर में छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पे जंतर है। तो इस तरह से हमें बिजली का ख़र्चा नहीं आता चारा कुतरने के लिए, लेबर एक्स्ट्रा नहीं रखनी पड़ी हमें कि जो चारा काट के लेके जाएगी, फिर वो टाइम भी ज़ाया होना। हमारे करीब थी ये सारी चीज़ें ना, सहूलत थी तो उनसे फ़ायदा लिया गया है पूरा पूरा। वरना इसकी अब बजाई करते बार बार इसको बजाई करेंगे तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे। तो हम अपने ख़र्चे को मेंटेन कर रहे हैं। ये सर्दियों में हम देंगे इनको खुश्क चारा। मैंने इनके लिए लूसन रखा हुआ है, कोई 50 मन से भी ज़्यादा, मेरा 100 मन होगा शायद, या थोड़ा सा कम होगा, घर का ही था। उसको खुश्क करके हमने संभाल के रख दिया है। उसमें थोड़ी सी तूड़ी मिलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा वंडा भी ऐड करेंगे, और कोशिश करूँगा गवारा लेके उसका कुतरा करेंगे थ्रेशर के साथ, उसको भी वहाँ रख लेंगे ना, कोई 150-200 मन के करीब का हम कोटा बना के रखेंगे। सब्ज़ चारा सर्दियों में सिर्फ हम 5-10% देते हैं, इनको इतना ज़्यादा देते नहीं हैं, क्योंकि हमारा शेड का सिस्टम अभी ठीक नहीं है। हमने आरजी जो जगह बनी है वहाँ पे इनको रखा हुआ है, बाद में जब प्रॉपर शेड में जाएंगी तो फिर इनका थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। तो बहरहाल वैसे भी ओवरऑल शेड अच्छा भी हो तो सर्दियों में ज़रा कम देना चाहिए उनको, मोशन बहुत जल्दी लग जाते हैं मोक, तो फिर मोक में जाएगी, फिर बुखार होगा तो कई मुसीबतें और आएंगी। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा खुश्क चारा और वनडे को आप बढ़ा देंगे तो टेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो ये रेशो है जी आपकी, कि आपके पास 133 रुपये बचे हैं, उसमें बकरी भी चलेगी और साथ में दूसरा बकरा भी तैयार होगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सब्ज़ चारा भी इतना सस्ता पॉसिबल नहीं है, और इतना सब्ज़ चारा देना भी पॉसिबल नहीं होता बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ये वो। वहाँ पे आपको खुश्क फीड ज़्यादा देना पड़ती है इनको, या फिर वनडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उससे आपकी ना 100 रुपये के लगभग जाएगी कॉस्ट पर डे की। तो फिर आपका जो प्रॉफिट 67,50,000 था ना,
वो और वहाँ से कोई 10 लाख कम होंगे, कोई 10-15 लाख रुपए उसमें से और माइनस हो जाएंगे। मतलब लगभग आपको 40-45 लाख रुपए का साफ़ी प्रॉफिट आ जाएगा अगर आप शहर में भी करते हैं तो। अगर गांव में करते हैं तो 10-15 लाख ज़्यादा आ जाएगा। वहाँ पे आपके पास मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, मसले मसाइल ये वो हर चीज़ कम होती है। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, कुछ थोड़ी सी लंबी। असल में ना कई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप एक पॉइंट को लेके बहुत लंबी उसकी तशरीह करते हैं। तो ये ना जो लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उनके लिए तो मैं थोड़ा सा टू दी पॉइंट बात करूँगा तो वो तो समझ जाएंगे कि बात हो क्या रही है। तो मुझे उन दोस्तों का ख्याल रखना है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझाना, थोड़ी थोड़ी बात को समझाना, मिसाल देकर समझाना उनके लिए ये ज़रा ज़रूरी होता है ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में या हमारे तजर्बे के बारे में। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वरना जो 10 मिनट की वीडियो होती है मेरी, मैं उसको 4-5 मिनट में क्लोज़ कर सकता हूँ। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए होते हैं जो जिनको थोड़ा सा सोचने का, और एक तो बंदा पढ़ा लिखा है, ऑलरेडी किसी न किसी कारोबार का हिस्सा है, जॉब कर रहा है, वो मेरी बात बड़ी आसानी से समझ कर लेता है। उसके लिए शार्ट भी बोलेंगे तो वो समझ जाएगा ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।